गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि वस्तु का जो भार है वो कैसे गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। क्योंकि भार बराबर क्या होता है, भार बराबर क्या होता है m इंटू जी। भार बराबर क्या होता है, यानी W बराबर m इंटू जी। भार बराबर क्या होता है m इंटू, ये बात आप जानती हो कि भार बराबर क्या होता है। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण होता है। तो जैसे अगर द्रव्यमान तो किसी वस्तु का बदलता नहीं है, द्रव्यमान तो हम कहीं पर भी जाएंगे, कहीं कैसे भी वस्तु कहीं पर भी जाएगी वही रहेगा। लेकिन भार किस वजह से, किसी भी वस्तु का भार क्यों चेंज होता है, वो सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण की वजह से चेंज होता है, यानी जी की वजह से चेंज होता है। और जी का मान किस पर निर्भर करता है, जी का मान निर्भर करता है पृथ्वी के आकार पर। चूँकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। गोल का मतलब कैसे तुमको समझाते हैं। गोल का मतलब अगर ऐसी शेप में होती तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, हर जगह इक्वल होती, हर जगह इक्वल होती। लेकिन हम ये शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये कैसी है, इलिप्टिकल शेप की है। कैसी है, इलिप्टिकल शेप की है। इलिप्टिकल शेप की होने की वजह से इसकी त्रिज्या क्या होती है, वरी करती है, बदलती है। कैसे बदलती है, ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या क्या है, कम होती है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या अधिक होती है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या अधिक होती है, और जबकि उत्तरी ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या कम होती है। और जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी इक्वल कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पर हमारा द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कभी नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, चेंज नहीं हो रही है, वरी कर रही है। मतलब जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, बढ़ती जा रही है। ये देखो, ये बढ़ती जा रही है, और विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। तो ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होती है, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब क्या है, आर का मान जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पर आर का मान जितना ज़्यादा होगा और उतना ही कम गुरुत्वीय त्वरण होगा। आर का मान यदि अधिक है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। जब कम होगा तो जाहिर सी बात है भार क्या होगा, अगर जी का मान कम होगा तो क्या होगा, भार कम आएगा, और जी का मान अधिक आएगा तो भार अधिक आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी ये वाली त्रिज्या क्या है, यहाँ पर सबसे कम है, तो ये आर का मान कम है तो जी का मान बढ़ गया, और आर का मान अधिक है तो जी का मान कम हो जाएगा। इस वजह से हमारे भार में बस जो किसी भी वस्तु का भार, जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जी का मान बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वस्तु के भार में कमी होती जाती है। ये रही बात। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ये है जिसको कि मैंने पहले ही लिखा है कि जैसे अगर मान लो हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, भूमंडल की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे वैसे जी का मान कम होता जाता है, इसी वजह वस्तु का भार भी कम हो जाता है। और अगर हम पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाएं तो क्या होगा, केंद्र की तरफ जाएं तो भी जी का मान कम होता जाता है, और भार इसी वजह से कम हो जाता है, और केंद्र पर बिल्कुल शून्य हो जाता है। ये बात रही। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। तो
जो द्रव्यमान होता है वो वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। भार क्या होता है? यह वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, चाहे हम कहीं पर चले जाएं, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, भूमंडल पर, कहीं पर भी चले जाएं, वो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। जबकि वस्तु का भार क्या होता है? वस्तु का भार हर जगह बदलता रहता है। वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से गुरुत्वाकर्षण बदलने पर बदलता है। और भार की इकाई क्या होती है? भार की इकाई होती है न्यूटन, जबकि द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। और द्रव्यमान को नापते हैं भौतिक तुला से, जबकि भार को नापते हैं कमानीदार तुला से। ये दो छोटा सा टॉपिक। प्रणोद तथा दाब। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपकी कोई सरफेस है, आपकी कोई एक सरफेस है, इस पर एक कोई फोर्स लग रहा है, किसी भी चीज़ से एक लंबवत फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर है, कोई बॉडी फोर्स लगा रही है किसी भी सरफेस, तो इसको हम कहते हैं प्रणोद। क्या बोलते हैं? प्रणोद या थ्रस्ट। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई एक लकड़ी की मेज, कोई मेज है, कोई भी किसी भी लोहे की लकड़ी की, उस पर मैंने कोई बॉडी रख दिया, गुटका रख दिया, तो गुटका क्या करेगा? लकड़ी की जो तख्त है या मेज है, उस पर क्या करेगा? उसकी भार की वजह से उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, एक भार की वजह से उस पर एक बल लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रणोद। गुटके का भार एक बल है जो मेज की सतह के लंबवत लग रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या था? दाब। दाब क्या है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, वही 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो कहलाता है दाब। प्रणोद अप्लाई होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यह हमारी डिफिनीशन हो गई। तो दाब इज इक्वल टू होता है प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। और प्रणोद क्या है? प्रणोद एक बल है, इसलिए बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल क्या मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दाब की इकाई हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिनकी रिस्पेक्ट में दाब का मात्रक एक और क्या भी है? पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात रही। और जो दाब होता है वो दाब क्या होता है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या होगा? दाब कम हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब अधिक हो जाएगा। इसको तुम्हें एक छोटे से एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखो, ये 2 लकड़ी के गुटके हैं, लोहे के गुटके हैं जिनकी माप है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इस गुटके को अगर हम क्या करें? 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर माप वाली की सतह से, मान लो तुम्हारा कोई डब्बा है, उसको हम तो उसकी 2 क्या कहेंगे? 2 फलक होंगे, 2 तरह के फलक होंगे। एक थोड़ा सा चौड़ा होगा और एक थोड़ा सा सकरा होगा। इस तरह अगर तुम समझो, एक थोड़ा सा चौड़ा सर्फ, उसकी जो फलक होगी एक थोड़ी सी चौड़ी फलक होगी और दूसरी क्या होगी? थोड़ी सी सकरी फलक होगी। अगर तुम उसको सकरी फलक, सकरा, थोड़ा सा सकरा वाला पोर्शन देखो, जैसे ये सकरा वाला पोर्शन है, अगर 20 इंटू 5 सेंटीमीटर 20 इंटू 5 सेंटीमीटर के बल पर रखती हो तो क्या होगा? मेज का कितना क्षेत्रफल इस सरफेस से टकराएगा? 20 इंटू 5 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर। और अगर तुम इसको कैसे रख रही हो? उसका चौड़ा वाला फलक मेज पर रख रही हो
20x10 सेंटीमीटर वाला फलक रख रही हो, तो कौन सा मेज का कितना क्षेत्रफल इस पर कवर होगा? 20x10 × A = 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना क्षेत्रफल कवर कर रही है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर कर रही है। यानी क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर अधिक है। तो जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा दाब होगा, और क्षेत्रफल का मान जितना ज़्यादा होगा उतना दाब क्या होगा? क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा, क्षेत्रफल का मान जितना अधिक होगा दाब उतना कम होगा। ठीक है। अगर हम किसी भी, मान लीजिए तुम्हारे पास एक कोई ईंट है, तो ईंट को क्या देखो तुम, ईंट को तुम देखती होगी कि एक फलक हुआ होती है, चौड़ी होती है, और उसका जो किनारे वाला जो 2 किनारे होते हैं वो क्या है, उनका एक सकरा वाला फलक होता है और एक फैला हुआ फलक होता है। अगर तुम उसको क्या सकरे वाले के बल जो है, अगर सकरे वाला पोर्शन को किसी टेबल पर रखोगी तो क्या होगा? जो सकरा वाला पोर्शन है उसका क्षेत्रफल क्या है? कम है, तो वो मेज के कम क्षेत्रफल को कवर कर रहा है। जब कम क्षेत्रफल को कवर कर रहा है तो उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, उस पर फोर्स यानी दाब ज़्यादा अप्लाई होगा। और अगर हम उसको चौड़े वाले पोर्शन के बल पर रख देंगे तो क्या होगा? दाब क्या होगा? कम अप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ पर अधिक क्षेत्रफल पर क्या हो रहा है, वही जो हमारा जो प्रेशर है, दाब है, वो काफ़ी अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित हो गया, फैल गया, जिसकी वजह से वहाँ पर दाब का मान कम हो जाएगा। और सकरे वाले पोर्शन के बल पर रखेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर दाब ज़्यादा अप्लाई होगा।